जी बताएं सर, क्या चुना है आज आपने? नो प्राइस फॉर गेसिंग। मैं बता ही चुका हूँ, सब अपना अपना आइडिया दे कौन सा शेयर मैंने चुना होगा। और काफी लोगों ने जो मुझे आइडियाज दिए वो सही दिए हैं, क्योंकि आज का स्टॉक ही है आइडिया। हाँ, वोडाफोन आइडिया आपके बजट में सस्ता है, अब इससे सस्ता क्या मिलेगा? करेक्ट है ना? अगर आप सस्ता देखने जाएं, भाव के हिसाब से सस्ता है, प्राइस के लिहाज से सस्ता है, मार्केट कैप के लिहाज से सस्ता है, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, और उसके अपने कारण भी रहे हैं जी। इस वजह से ये सस्ता है। लेकिन वो कारण अब सस्ते से बेहतर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बड़े डेवलपमेंट जो वोडाफोन आइडिया में, पहले मैं बता दूं, ऑफर फॉर सेल, इसने इस कंपनी को लाइफ लाइन दी है जी। और इस तरह की कंपनी के लिए 7 गुना ऑफर फॉर सेल भरना बड़ी बात है। तो अच्छा रिस्पॉन्स वहां से आया था, और 20,000 करोड़ 18,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल से मिल गए। ये तो लाइफ लाइन थी, लेकिन इसको बूस्टर डोज दिया टेरिफ हाइक ने। बजट के तुरंत बाद जो टेरिफ हाइक हुआ है, तीनों ही कंपनियां, चारों ही कंपनियां मिलाकर जो टेलीकॉम स्पेस में 47,500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हर साल आएगा, और मोटा मोटी ये पूरा प्रॉफिट में बढ़ने वाला है, क्योंकि आपने टैरिफ बढ़ाया, कुछ और तो बढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं है जी। राइट। तो ये प्रॉफिट में जाता हुआ दिखेगा। तो अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री साल का 45-50,000 करोड़ रुपए या 40,000 करोड़ 35,000 करोड़ भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनाती है, तो सोचिए कंपनियों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये पहले लाइफ लाइन मिली, फिर बूस्टर डोज मिला, लेकिन जो जोश मिलेगा वो अब आगे किस तरह से स्टॉक करे। पहला, रिलायंस जियो का आईपीओ लाने की कभी से तैयारी चल रही है राइट। जब भी आईपीओ आएगा तो पूरे सेक्टर की रेटिंग करेगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन 10-11 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है राइट। तो सब्सक्राइबर बेस के दम पर, और जब तक इसका आईपीओ आएगा तब तक अगर परफॉर्मेंस कंपनी की ठीक होती है तो इस कंपनी की भी रेटिंग होने की पूरी संभावना है। दूसरा, एजीआर पेमेंट जो इनका ड्यू है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि अब चूंकि सरकार की खुद की 1/3 हिस्सेदारी हो चुकी है, तो वो चाहेगी कि कंपनी दौड़े, तो हो सकता है उसमें किसी तरह की छूट मिल जाए तो वो बड़ी राहत हो सकती है। आज खबरें भी है कि कंपनी ने डीओटी को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारा 25,000 करोड़ का जो बैंक गारंटी है स्पेक्ट्रम भुगतान के मामले में, जो अगले सितंबर 2025 में ड्यू हो रहा है, उससे आपको छूट देनी चाहिए। लेंडर्स धीरे धीरे अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज एटीसी अमेरिकन टायर कंपनी की भी जो खबर आई है, वो अपने 1,600 करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। ये एक अच्छा संकेत है। हमें लगता है हर एक डिप पर खरीदारी करनी चाहिए, डिप पर सिप करने की रणनीति होनी चाहिए, और वो है 10% के फॉल पर आपको सिप करना है। धीरे धीरे खरीदिए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। आज का जल्दबाजी में खरीदने की जरूरत नहीं है, आराम से लिस्ट बना के रखिए, पैनिक में खरीदिए। फॉर एग्जांपल, पैनिक किसको कहते हैं? बताइए। चुनाव के नतीजों के दिन 4 जून को 12 रुपए 5 पैसे का लो बनाया था इस स्टॉक ने। इस तरह की चीजों को पैनिक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए पैनिक में मुझे क्या खरीदना है, ये स्टॉक उस लिस्ट में हो सकता है। टारगेट जो है 12 महीने के हिसाब से 21-22 के हैं, और 18 महीने के हिसाब से 25-26 के हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको बजाय टारगेट में गिनने के, आप इसको 3 साल के लिए होल्ड करें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। 1 से 3 साल तक कंपनी की परफॉर्मेंस देखें। परफॉर्मेंस अगर सुधरती नजर आए और मजबूत बनी रहे, तो फिर इस स्टॉक को जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं सुधरी इन सब होने के बावजूद, तो फिर हम सेल कॉल भी देंगे। वो फ्यूचर में 2 क्वार्टर तो कम से कम हम इंतजार करेंगे कंपनी का, कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए दिखे। ठीक है, चलिए, ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। आपको वैसे आइडिया तो एक लग ही चुका होगा इसकी वजह से।